सोनीपत के मुकुल दहिया ने 12 घंटे 28 मिनट में फैल से वे को पार किया। हरियाणा के तैराक ने दक्षिण अफ्रीका में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के पानी का सामना किया। एसआरएम यूनिवर्सिटी के छात्र और पूर्व सरपंच बलराम दहिया के बेटे ने कोच रोहन मोरे के देखरेख में दक्षिण अफ्रीका के सबसे मुश्किल ओपन वाटर क्रॉसिंग में एक ऐसा काम कर दिखाया है जो कि उसको बहुत ही मेहनत से और बड़ी मुशक्कत से पूरा किया। मई 2026 इंसानी सहनशक्ति का एक असाधारण कारनामा। सोनीपत हरियाणा के थाना कला गांव के उभरते हुए ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियन और एसआरएम यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर सोनीपत के गर्वित छात्र मुकुल दहिया ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में मशहूर फैलसवे क्रॉसिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने यह उपलब्धि 12 घंटे और 28 मिनट में शानदार समय में हासिल की। दक्षिण गोलार्ध के सबसे मुश्किल जल क्षेत्र में से एक 12 से 13 डिग्री सेल्सियस की हड्डी गला देने वाला पानी, अटलांटिक महासागर के शक्तिशाली लहरें और लगातार बहने वाली धाराओं का सामना करते हुए मुकुल ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि भारत का सबसे निडर ओपन वाटर फैलसवे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित एक विशाल अर्धचंद्र आकार खाड़ी है। यह केप पॉइंट फैलसवे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित एक विशाल अर्धचंद्र आकार खाड़ी है। यह केप पॉइंट से वह शानदार चट्टान किनारा जहां अटलांटिक और हिंद महासागर मिलते हैं। पूरब की ओर केप हैंगली तथा 33 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे चौड़े ओपन वाटर क्रॉसिंग में से एक है। इसकी विशालता का मतलब है कि एक बार बीच में पहुंचने पर तैराक दोनों में से कोई भी किनारा दिखाई नहीं देता। हर दिशा में जहां एक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी होता है। यह दुनिया का सबसे तकनीकी रूप से कठिन ओपन वाटर तैराकी चुनौतियों में से एक है। यह अपने अप्रत्याशित मौसम, तेज क्रॉस करंट, अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी और दुनिया के ग्रेट व्हाइट शार्क के सबसे सक्रिय आवासों में से एक होने के लिए कुख्यात है। क्रॉसिंग शुरू होने के लगभग 2 घंटे बाद जब पूर्व दिशा में हॉटनटॉटस आइलैंड्स पहाड़ के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के सुनहरी सुबह हुई तो सफेद डॉल्फिन का एक झुंड जिसके चिकने चमकदार शरीर पानी की सतह के नीचे चमक रहे थे मुकुल की सपोर्ट बोर्ड के पास दिखाई दिया। वह एक अकेले भारतीय तैराक के समानांतर तैरने लगे। लगभग 15 मिनट तक ये डॉल्फिन बिना किसी प्रयास के उनके बगल में तैरती रही। वह कभी उनके नीचे गोता लगाती और फिर ठीक उनके आगे सतह पर आ जाती, मानो कि वह उनकी गति से तालमेल कर रही हो, उन्होंने रास्ता दिखा रही हो और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हो। मुकुल दहिया का कहना यह है कि मैं पानी में अपने बगल में उन्हें महसूस कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। एक पल के लिए मैं ठंडे और थकान को भूल गया। मैं फॉल्स बे में डॉल्फिन के साथ तैर रहा था। इसमें मुझे ऐसी ऊर्जा दी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जैसे जैसे घंटे बीतने लगे और ठंड और ज्यादा चुभने लगी, पास की सील कॉलोनी से कैप फिर सील भी इस सफर में शामिल हो गई। Rock and roll. Good. So today on the 14th of May in South Africa, Cape Town, we had Monty over here. He swam a 33 kilometer stretch of water from Millers Point, Simonstown, all the way to Roy Else. It's dangerous water. There's animals. It's freezing cold. But he was the warrior today. He was brave. He took it on. And in many hours, he was in the cold water, fighting the different elements. But he was successful. He had a good team supporting him from Big Bay events. So well done to him. It's been an amazing journey.
and we wish him all the best for his future stay in Cape Town. Thank you, sir. You're welcome. मुकुल के चारों ओर पानी में अपनी खास चंचलता के साथ उछल कूद उनकी गहरी आंखें ऐसे देख रही थी जैसे उनमें जिज्ञासा और अपनापन हो। उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ एक शानदार नजारा पेश किया बल्कि उस पल में मन को भी गर्माहट दी। जब शरीर रुकने के लिए चीख रहा था, फिर जिससे सपोर्ट क्रू के सदस्यों ने जिंदगी में एक बार दिखने वाला नजारा बताया। दक्षिणी राइट व्हेल का एक जोड़ा मुकुल के रास्ते में लगभग 200 मीटर दूरी पानी की सतह पर आया। इसके विशाल सिपाहियों से ढके शरीर लहरों के बीच धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी पूंछें एक ऐसी लय में ऊपर नीचे हो रही थी जो किसी रस्म जैसी लग रही थी। पूरी सपोर्ट बोट पर सन्नाटा छा गया। मुकुल नजरें आगे जमाए तैर रहा था, लेकिन जो लोग देख रहे थे वे जानते थे कि वे कुछ असाधारण देख रहे हैं। एक जीव, इंसान समुद्र के सबसे विशाल जीव के साथ दुनिया के सबसे तूफानी पानी में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुकुल के पिताजी ने बताया कि 12 घंटे 28 मिनट में उन्हें यह पूरा कर लिया। 12 डिग्री तापमान वाले पानी में 12 घंटे, उसके बगल में व्हेल और डॉल्फिन, घर से हजारों किलोमीटर दूर। वह मेरा बेटा है, वह वही लड़का है जिसे मैंने पाला पोसा है। उसने हरियाणा की मिट्टी के हर कण को गर्व महसूस कराया है। यही बातें हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे इस देश के सीने को गर्व से फुला देती है। उस जवान छोरे को, उस हरियाणा के छोरे को जिसने वो कर दिखाया और विदेश में जाके हमारे देश के तिरंगे के झंडे को गाड़कर एक इतिहास रचा है। हमारी तरफ से उस बेटे को जज्बे भरा सलाम।